नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम इस वीडियो में टीचिंग मेथोडोलॉजी के जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उनसे देखेंगे, जो कि TGT नेचुरल साइंस मेल जिसका पेपर 25/9/2021 को हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें जो टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए उन्हें देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन से मन की स्थिति है जो शिक्षार्थियों की पसंद और नापसंद को दर्शाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच रिफ्लेक्ट्स लाइक एंड डिसलाइक्स ऑफ द लर्नर। तो कौन सा है? एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मैचुरेशन और इंटेलिजेंस। तो इसमें कौन सा है हमारा? एटीट्यूड होगा, मनोवृत्ति, जो कि विद्यार्थी की पसंद और नापसंद को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 साल के बच्चे के शब्दावली में औसतन कितने शब्द संचित होते हैं? तो 6 साल के बच्चे में औसतन 2560 शब्द संचित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उस समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 1977 में सिफारिश की थी कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को 2 समकक्ष वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए? तो ईश्वर भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा वर्ग प्राथमिक चरण के अंतर्गत आता है? प्राइमरी स्टेज के अंतर्गत कौन आता है हमारा? तो 1 to 5 जो है सभी को पता ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। SITE प्रयोग 1970 के दशक में शुरू किया गया था। इसका पूर्ण रूप क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है इसका, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1963 में हेंडरसन द्वारा किसी भी नियम को पढ़ाने के लिए आवश्यक कितने सामान्य शिक्षण कदमों की पहचान की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किलपैट्रिक किस शिक्षण पद्धति से संबंधित है? किलपैट्रिक जो दिया है उसने प्रोजेक्ट मेथड को दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हमारा। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक का कार्य है? इसमें पूछा गया है कौन इसमें शिक्षक का कार्य है। तो देखो आगे देखते हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना, बिल्कुल सही है, शिक्षक का ही कार्य ये। पाठचर्या और सहपाठ्यक्रम गतिविधियों की योजना बनाना, तो ये भी है। करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी की जो भी प्लानिंग होती है वो भी शिक्षक करता है। तो दोनों कथन सही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा हमारा। बोथ 1 और 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन बोला गया कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर प्रोसेस का नहीं है, लर्निंग प्रोसेस का नहीं है, सॉरी। तो इसमें से है अधिगम लक्ष्य निर्देशित हैं। तो जो लर्निंग होता है वो क्या होता है? गोल ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड। लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस, पैसिव नहीं होता है, एक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा पूछा गया कि कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये नहीं है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू बंडूरा 1977 हाउ मैनी डिस्टिंक्ट प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बंडूरा के अनुसार अवलोकन अधिगम में कितने विशिष्ट प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो बंडूरा के अनुसार कितनी विशिष्ट प्रक्रिया शामिल है? तो 4 है इसमें। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो है ये पूछा गया TGT नेचुरल साइंस फीमेल में, जिसका पेपर 25/9/2021 को हुआ था, शिफ्ट 1 का पेपर है। तो इसमें जो टीचिंग मेथोडोलॉजी के पूछे गए उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया छात्रों के मोटर विकास से संबंधित नहीं है? देखो मोटर विकास, मोटर डेवलपमेंट की बात की गई है इसमें। तो मोटर डेवलपमेंट जो होता है तो इसमें क्ले मॉडलिंग, तो ये मोटर डेवलपमेंट में भी आता है। इसके बाद देखो रसोई बागवानी तथा फूल बागवानी, अखबार पढ़ना, पुस्तक बाइंडिंग। देखो पुस्तक बाइंडिंग में भी हमारा जो हाथ का यूज होता है, रसोई में भी हाथ का यूज होगा। क्ले
क्ले मॉडलिंग में भी हाथ का यूज है। अखबार पढ़ना, न्यूज़पेपर रीडिंग। देखो हाथ का यूज़ तो इसमें होता है, लेकिन ना जब मोटर स्किल, जब हम कुछ काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा पूरे हाथ का प्रयोग होता है, तो उसको हम बोलते हैं। जैसे अखबार पढ़ना, अखबार को तो हम डेस्क पे भी ऐसे रख के पढ़ सकते हैं। तो हालांकि ये हमारा उतना मोटर स्किल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो, हालांकि जो मोटर स्किल होता है ना, मोटर डेवलपमेंट, उसमें जो हमारे शरीर के छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं वो इंगेज होते हैं किसी काम में, तो उसे हम बोलते हैं मोटर। जैसे हम छोटा, बहुत ही छोटा मोटा काम करें, जैसे सुई में धागा लगाना है, तो वो छोटा स्किल हो जाएगा हमारा। फिर अगर हम या कोई पेन पकड़ना की बात करें, पेन से लिख रहे हैं, राइटिंग करना, तो वो भी हमारा मोटर स्किल में आता है, मोटर स्किल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये सब है। तो एक फाइन मोटर स्किल होता है, ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट होता है। ग्रॉस में जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। तो ऐसे में है कि पूरी शरीर की जो एक्टिविटी अगर इन्वॉल्व हो पूरी शरीर की, उसे हम मोटर स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो पुस्तक बाइंडिंग में, रसोई के लिए मॉडलिंग, तो इस सब में हो सकता है। न्यूज़पेपर में उतनी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रेन लर्न। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं? तो देखो इसमें से दोनों हैं, अनुकरण करके भी सीखते हैं, अवलोकन करके भी सीखते हैं, इमिटेशन करके भी। जो बंडोरा का जो थ्योरी था वो इमिटेशन पे आधारित है। उसमें बंडोरा ने बताया था कि जो डॉल होती है, बोबो डॉल है, वो 3 बच्चों को दे दिया जाता है, तो और उसमें 3 मूवी दिखाई देती है, तो वो इमिटेशन करके सीखता है, ठीक है। बच्चा वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करके भी सीखते हैं। तो दोनों हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो ना तो 1 ना तो 2 होगा राइट आंसर, नाइदर 1 नाइदर 2। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईएल थॉर्नडाइक ने परीक्षण एवं त्रुटि अधिगम के सिद्धांत का विकास किस वर्ष किया था? ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी का जो कब किया था? 1913 में किया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगला। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग CCE। CCE का मतलब क्या है यहाँ पर देखते हैं हम कि इसमें केवल संकलनात्मक निर्धारण शामिल है। इट इंक्लूड ओनली समेटिव इवैल्यूएशन, इट फुल फॉर्म इज कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, evaluation. It is made to promote all round development of the student. इसमें क्या होता है ना कि ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है CCE में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और माता पिता के कर्तव्यों का प्रावधान करता है? तो हमें इसमें क्या है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में जितनी भी धारा दी गई है उसके बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो इसमें कौन सा है प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। धारा इसमें 3 है, माता पिता के कर्तव्यों का प्रावधान करता है। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य सलाहकार परिषद का गठन का प्रावधान करती है? तो 34 है इसमें धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति में अनुभव, उदाहरणों और प्रयोगों के आधार पर कानून और सिद्धांत बनाए जाते हैं? तो इसमें से होगा इंडक्टिव मेथड के आधार पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। इंडक्टिव में क्या होता है ना, पहले हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से जाके उसको रूल पे आते हैं। तो वही है, पहले हम क्या करते हैं कानून सिद्धांत ये सब बना रहे, बाद में कानून सिद्धांत बाद में बनाते हैं, पहले हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। तो यही हमारा हो जाएगा इंडक्टिव मेथड। आगमनात्मक विधि, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है हमारा इंडक्टिव मेथड।
निम्नलिखित में से कौन सा लिंग की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ सेक्स? इट इज़ नेचर मेड, या प्रकृति प्रदत्त है, तो ये तो है हमारा इट इज़ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, ये भी है। इट इज़ इंडिविजुअल वेस्ट, ये भी सही है। इट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये समय समय पर बदलता रहता है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर। तो इसमें से कौन सा पूछा गया, कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस चरण में बच्चे को परिचित अनुभवों के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों की सीखने में संलग्न होना चाहिए? सरल तकनीकी इकाई और मॉड्यूल को डिजाइन करने के लिए हाथों से काम करना, जैसे वजन उठाने के लिए पवन चक्की का एक कार्यशील मॉडल बनाना, और गतिविधियों और सर्वेक्षणों के माध्यम से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर अधिक सीखना जारी रखना चाहिए। तो ये कौन सा है हमारा? अपर प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, तो ये हमारा अपर प्राइमरी स्टेज आएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी ने किस संगठन की सहायता से प्राप्त परियोजना के तहत साइंस इज डूइंग नामक एक विशेष निर्देशात्मक सामग्री विकसित की है? तो ऑप्शन नंबर 2 यूनिसेफ के द्वारा, ये साइंस इज डूइंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जो है आपका अगला क्वेश्चन टीजीटी नेचुरल साइंस के फीमेल के एग्जाम में पूछा गया है। टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल, जिसका पेपर 25/9/2021 को हुआ था, 3rd शिफ्ट का पेपर है। इसमें देख लेते हैं। चलो, निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सत्र में वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था बंद कर दी गई थी? तो वैकल्पिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था बंद कर दी गई थी, कौन से उसमें पूछा गया है आपसे? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? तीसरा, 1984 से 85 के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के लिए संसाधनों के चयन के लिए मापदंड होना चाहिए? तो इसमें तीनों होगा, ठीक है। जैसे उपयोगिता, टीचिंग के लिए तो आपकी जो यूजफुलनेस भी होनी चाहिए, क्लैरिटी भी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों के निवारण का प्रावधान करती है? तो शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का, इसमें धारा हमारा जो होगा 22 होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हमारा। देख लेते हैं एक बार। तीसरा का 4 है। शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों के निवारण, अच्छा निवारण की बात की गई है ना, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? 4। इसमें बता देखो, धारा शिक्षकों की कर्तव्यों और शिकायतों के निवारण की प्रावधान करता है, निवारण का प्रावधान करता है, तो ये 24 होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हमारा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? R.K. प्रिचेट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व मूल्यांकन के तरीकों की प्रक्षेपित तकनीक से संबंधित नहीं है? तो कौन इसमें नहीं है? एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें नहीं है।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आयु परास को प्रारंभिक बाल अवस्था के रूप में जाना जाता है। तो ये तो सभी को पता ही होगा कि 2 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें प्रारंभिक बाल अवस्था के रूप में जाना जाता है, बाल्यावस्था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बच्चे के शिक्षा के अधिकार की निगरानी का प्रावधान करती है। देखो इसमें हमें जो धारा से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें कौन सा है हमारा, धारा 31 है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में कौन लिंग भेदभाव के स्रोतों और रूपों में से एक हो सकता है। तो देखो लिंग भेदभाव जो हमारे पाठ्य पुस्तक भी होते हैं, ये भी लिंग भेदभाव का स्रोत हो सकता है, कानून और नियम भी हो सकते हैं, कई बार जो रूल रेगुलेशन भी आते हैं वो भी लिंग भेदभाव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति यह मानती है कि पूरा समूह एक व्यक्ति से अधिक विचार दे सकता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक शिक्षक का कार्य नहीं है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट ये भी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, ना तो 1 ना तो 2, नाइदर 1 नाइदर 2, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला, टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल के एग्जाम में पूछा गया, जिसका पेपर 8/9/2021 को हुआ था, शिफ्ट 1 का पेपर है। तो इसको देख लो, निम्नलिखित में से कौन लिंग भेदभाव के स्रोत और रूप में हो सकता है। देखो इसमें सभी है, सरकारी नीतियाँ, परिवार, माता पिता भी हो सकते हैं, तो दोनों हो गया, ऑप्शन नंबर 1 और 2 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में बाल लिंगानुपात कितना है। अगर पूछ ले डायरेक्ट लिंगानुपात तो 940 होगा, बाल लिंगा पूछ ले तो 914, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। देखो जन्म पूर्व और जन्म पश्चात मानव सत्ता का विकास एक प्रतिमान और एक समान क्रम का अनुकरण करता है, बात सही है। द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट सेफलोकॉर्डल एज वेल एज प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन, विकास की दिशा सभी टाइप की होती है, बात सही है। विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से लेकर जन्म से परिपक्वता तक निरंतर चलती रहती है, केवल जन्म से परिपक्वता तक ही नहीं चलती, जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है विकास की प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है यही गलत है, ठीक है, और जो गलत होगा वही सही होगा। लड़कियाँ लड़कियों की तुलना में पहले परिपक्व हो जाती है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वही गलत है, तो ऑप्शन नंबर वो 3 सही होगा, क्योंकि पूछा ही गया गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे था कौन सा गलत है, ठीक है। शिमला हिल्स में अपनी तरह का पहला माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षण पर अखिल भारतीय संगोष्ठी किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वीकृत परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। स्वीकृत जो परिकल्पना होता है, थ्योरी है हमारा, जो सिद्धांत होता है स्वीकृत परिकल्पना है। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक विज्ञान की संरचना में प्रतिमान बदलाव को एक वैज्ञानिक क्रांति कहा है। तो इसमें कार्ल पॉपर होना, पॉपर, थॉमस कुहन होना चाहिए। एक बार देखते हैं 6 का, तो थॉमस कुहन ही है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हमारा थॉमस कुहन। अगला क्वेश्चन है, आगम निगम उपागम कौन से विषय को पढ़ाने के लिए देखो हमारा जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है ये सभी विषय पढ़ाने के लिए उपयोगी है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक निर्धारण की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था। फॉर्मेटिव क्या होता है, बीच में जो टेस्ट लिया जाता है। तो ग्रेड डू नॉट कैरी मच वेट, इसमें ग्रेड के अधिक महत्व नहीं होता। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में विशेषता नहीं पूछा गया, तो ये तो है ही। अक्सर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का दौरान किया जाता है, ये भी है। बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार लचीला होता है, परिणाम द्वारा निर्धारित होता है। इसमें आउटकम ओरिएंटेड होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर होगा। सुकरात किस शिक्षण पद्धति को प्रतिपादक थे? तो ये तो सभी को पता है, क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्न उत्तर विधि जो होता है, इसके जो सुकरात थे इसी के प्रतिपादक हैं। इसके फादर ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहा जाते हैं इनके, इसी शिक्षण पद्धति के। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शिक्षण एक ऐसी स्थिति है जहां कई शिक्षक एक समय में शिक्षण एक ऐसी स्थिति है जहां पर कई शिक्षक एक समय में कई कक्षाओं में पढ़ाते हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यही हमारा गलत है। अगला देख लो, आप पढ़ लेना खुद ही। ठीक है, इसमें देखते हैं अगला, टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल के एग्ज़ाम में पूछा गया है, 26/9/2021 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, तो इसको देख लेते हैं हम। इसके बाद ये वाला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रावधान करती हैं? तो ये धारा 29 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बच्चों में आमतौर पर किस उम्र तक प्रारंभिक कल्पनात्मक भय खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है? तो 12 साल की एज तक ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग भेदभाव भारत के कक्षाओं में देखा गया है? तो लड़कों को अधिक शैक्षणिक सहायता मिलती है, शिक्षक लैंगिक भूमिकाओं में विचलित होने पर लड़कियों को कड़ी आलोचना करते हैं, दोनों हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी किसी समस्या का हल करने की मनोवैज्ञानिक पद्धति में एक कदम नहीं है? तो सेंसिंग द प्रॉब्लम, समस्या को भापना, समस्या का विश्लेषण करना, समस्या को हल करने के चरणों को रटना, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 रटना जरूरी नहीं है। अगला देखते हैं हम, किसने कहा था कि सबसे उपयोगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण खुले दिमाग, आलोचनात्मक दिमाग, साक्ष्य के लिए सम्मान, निलंबित निर्णय, भौतिक ईमानदारी, राय बदलने की इच्छा, सत्य की खोज, जिज्ञासा, तर्कसंगत सोच आदि है? तो आलोक विज ने कहा था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन संकलनात्मक निर्धारण की एक विशेषता है? संकलनात्मक मतलब समेटिव असेसमेंट की बात की गई है। द ग्रेड डू नॉट कैरी मच, इट इज एडमिनिस्टर्ड, इसमें क्या है, इसे पाठ्यक्रम के अंतिम चरणों में उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट जब भी होता है ये पाठ्यक्रम के अंत में लिया जाता है, पढ़ाने के बाद लेते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिससे ग्रेड निर्धारण करते हैं। एजुकेशन हो सकती है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकती हैं, तो बोथ ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन एक बहुविस्तृत और विशिष्ट योजना है जिसमें सीखने के इच्छित परिणाम, शिक्षण अधिगम रणनीतियों और गतिविधियों का विवरण और सीखने के परिणामों के आकलन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल हैं? तो
इसमें क्या है, लेसन प्लान ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं हम, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा केंद्र के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए कितनी वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए कितनी वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं, 9 का 9 ही होगा। अगला देखो, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए गतिविधियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखने की सलाह नहीं दी जाती है। तो एक्टिविटी शुड बी रीजनेबल लार्ज इन नंबर एंड, गतिविधि संख्या में यथोचित रूप से बड़ी और विविध होनी चाहिए। गतिविधियों को छात्रों पर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। छात्रों को सभी गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाना, यही नहीं होगा, मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें मेरा राइट आंसर होगा। अगला देखो, ये अगर अगले एग्जाम पूछा गया है, अच्छा इसमें जो आलोक बीज मैंने बताया, तो ये आलोक बीज नहीं होगा, सॉरी, इसमें थोड़ा सा इसको हटा दो, यहाँ पे है भास्कर राव, ये होगा, ठीक है। किसने कहा कि सबसे उपयोगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण खुले दिमाग, आलोचनात्मक दिमाग, साक्ष्य के रूप के लिए सम्मान, निलंबित निर्णय, बौद्धिक ईमानदारी, राय बदलने की इच्छा, सत्य की खोज की जिज्ञासा, तर्क संगत सोच आदि, ये सब भास्कर राव के बारे में कहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज इतना ही, अगला जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।